जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। शारदीय नवरात्रा का 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार को आज तीसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता रानी के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है। इसी वजह से माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा की सवारी शेर है। 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र हैं। माथे पर अर्धचंद्र है, यही इनकी पहचान है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मन को शांति की प्राप्ति होती है। माँ के तीसरे स्वरूप की आराधना करने से परम शक्ति का अनुभव होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। उसके बाद में माता के मंदिर में जहाँ पर आपने कलश स्थापना की है, माता का ध्यान करें। माँ दुर्गा को फूल, अक्षत, रोली और पूजा की सामग्री अर्पित करें। माता की आरती उतारें। आरती के दौरान शंख और घंटा अवश्य बजाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है। उसके बाद में माता रानी को दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं। अगर आप नवरात्रा के व्रत रख रही हैं तो पहले नवरात्रा व्रत कथा सुने, उसके बाद में चंद्रघंटा की कथा और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ वैसे तो आप रोजाना 1 या 2 अध्याय ऐसे कर सकते हैं। 1-2 अध्याय रोजाना पढ़कर या सुनकर 7 नवरात्रा के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण कर लें। उसके बाद में अष्टमी और नवमी के दिन इन 2 दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती के सारे अध्याय सुनने चाहिए। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने में भगवान गणेश जी को याद किया जाता है। इसीलिए चलिए पहले सुनते हैं गणेश जी भगवान की कथा, उसके बाद में सुनेंगे माता चंद्रघंटा की कथा। कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो माता रानी की अवश्य लिखें। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उस बुढ़िया के एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया नियमित रूप से भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। इस तरह पूजा करते करते बुढ़िया को सालों बीत गए। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया, मैं तेरी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वरदान मांग ले। तो बुढ़िया इस तरह गणेश जी महाराज की आवाज सुनकर बहुत ही खुश हुई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपके दर्शन तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपकी आवाज सुनकर ही बहुत ही प्रसन्न हूँ। रही बात वरदान मांगने की, तो मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी ने कहा कि अपने बेटे बहू से पूछकर कल आ जाना, मैं फिर आऊंगा। यह कहकर गणेश जी भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया अपने घर आई और अपने बेटे से कहा कि बेटा, आज गणेश जी प्रकट होकर बोले थे कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू कोई वरदान मांगना चाहती है तो मांग ले, तो बता मैं क्या मांगू। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसके बेटे ने कहा कि माँ, तू खूब सारा धन मांग ले। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और पूछा कि बहू, आज गणेश जी भगवान ने मुझसे वरदान मांगने को कहा है, तू ही बता कि मैं क्या मांगू। तो अपनी सास की बात सुनकर बहू ने कहा कि सासू माँ, आप नाती मांग लो। तो बेटे बहू की बात सुनकर बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सारे अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। यह सोचकर उसने अपनी पड़ोसी सहेलियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। इस तरह बुढ़िया ने सभी से पूछ लिया, लेकिन बुढ़िया के मन को तसल्ली नहीं हुई। वह तो सोचते सोचते सो गई। अगले दिन फिर सुबह नहा धोकर जैसे ही गणेश जी की पूजा करने के लिए गई तो गणेश जी भगवान प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया, क्या पूछ कर आई है, मुझे बता, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो गणेश जी की बात सुनकर बुढ़िया बोली कि हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मुझे मोक्ष दे। तो यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया, तू तो कह रही थी कि मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। तूने तो आज मुझे ठग लिया है। फिर भी जो तूने मांगा है, वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा।
तो गणेश जी के इतना कहते ही बुढ़िया की रोशनी लौट आई। तो गणेश जी के दर्शन करके बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई। गणेश जी भगवान आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया ने जो कुछ मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने उस बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना, सुख सौभाग्य और शांति बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो आइए अब सुनते हैं माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की कथा। प्रेम से बोलो चंद्रघंटा माता की जय हो। कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार उस समय लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहते थे। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा को पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वो परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने जा पहुंचे। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्कर, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। उसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की थी। श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। इस अध्याय को सुनने से दुश्मनों से छुटकारा मिलता है। यदि बिना कारण आपके शत्रु बन रहे हैं और नुकसान का पता ना चल रहा हो कि कौन कर रहा है तो यह पाठ बहुत ही फायदेमंद होता है। तीसरे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध के बारे में बताया गया है। महर्षि मेधा ने बताया कि महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर पानी की धार बरसा रहा हो। तो देवी ने अपने बाणों से उसके हर बाण को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को भी मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार के दो टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में ले लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महासुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और आते ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्गर को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोधित हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वस्पकल को, बाणों से तामर तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राश्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट दिया और अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में से कितनों को ही उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से
और कितनों को पूंछ से, और कितनों को सींगों से, और बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, और कितनों को ही चक्कर देकर, और कितनों को ही श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा ही गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्दवाणी करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी और उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गई और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध से भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप तो त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई तो उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। तो देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। तो दैत्य ने हाथी का रूप धारण कर लिया और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को अपनी ओर खींचने लगा और जोर जोर से गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त लोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके जोर जोर से हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रोधित हुआ दैत्य भी जोर जोर से गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने वाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली कि ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा कहते हैं कि यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसे अपने पैरों तले दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। इसके पश्चात सारी सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस तरह तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अब अपने सुनेंगे चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले कि देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंतनीय रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वहा तुम ही हो।
इसके अतिरिक्त पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले साम वेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भाव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गोरा तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम सोने की मनोहर कांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया था तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई बोहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के प्राण नहीं निकले। यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभुद्य होगा और जब आप क्रोधित हो जाते हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह तो हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया है। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी भी स्थिर नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से फिर स्वर्ग लोक को जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम्हारा स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट हो जाते हैं और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा कौन दूसरा है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम स्त्रियों को इसीलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसीलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को वशम नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा स्त्रियों को शस्त्रों के द्वारा मारना इसीलिए है कि शास्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाएं। इसी तरह से हे देवी, उन स्त्रियों के प्रति भी तुम्हारा उत्तम विचार है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़क की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुर की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों के शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न जिसकी दूसरों से कभी तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम स्त्रियों का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने अपने दुश्मनों पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है? तथा स्त्रियों को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी किसी का हो सकता है? हृदय में कृपा और युद्ध में निठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में देखने को मिली है। हे माता, युद्ध भूमि में स्त्रियों को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें व्यय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो। घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकोर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप
तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड़ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उन सभी से हमारी रक्षा करो। महर्षि मेधा बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधि निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वरदान मांगो। तो देवता बोले कि हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हैं, तो बस इतना सा वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें, तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाना और सदा हम पर प्रसन्न रहना। फिर महर्षि मेधा बोले कि हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार का प्रश्न किया, तब तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ निशुभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैं तुम्हें यथावत वर्णन करता हूँ। इस तरह 5वें अध्याय में महर्षि मेधा ने कहा कि पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था, उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और नैऋति राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूमर देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम हो। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप से विराजमान है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है,
उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त कर स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरीय हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट हो शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर शुंभ के पास जाकर बोले कि महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी का नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रतन है, अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां पर स्थित है, इसीलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रतन हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रतन रूप ऐरावत हाथी और उत्सरेवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब वह आपके पास है। और यह महापद नाम का खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलकिनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, जो अग्नि में न जल सके। ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रतन रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रतन रूप अनुपम स्त्री को क्यों नहीं ग्रहण करते। महर्षि मेधा बोले कि चंड मुंड का यह वचन सुनकर
शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए और पहले से ही उसे सब कुछ समझा दिया और कहा कि तुम वहां जाकर उसको अच्छी तरह से समझाना और कोई ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आई। भली प्रकार समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा कि हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ, जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। सारे देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने मुझको कहने के लिए भेजा है वह तुम सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने छीन लिया है। उत्सरेवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और जो भी रतन भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वो आज सारे मेरे पास हैं। हे देवी, मैं संसार की सारी स्त्रियों में तुम्हें रतन मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापरकर्मी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः यह तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा कहते हैं कि दूत का ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और कुछ इस प्रकार कहने लगी, हे दूत, जो कुछ तुम कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः जो मैंने प्रतिज्ञा की है तुम उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देरी की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा कि हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता कि जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ अथवा निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सका तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहरोगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता भी नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। तो देवी ने कहा कि जो कुछ तुमने कहा है ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बिना विचारे प्रतिज्ञा कर ली है। इसीलिए तुम जाओ और जो मैंने कुछ कहा है वह सब आदरपूर्वक उनसे कह दो। इसके पश्चात जो उचित समझे वो करें। इस तरह 5वां अध्याय समाप्त होता है। हे माँ दुर्गा, बोलने में या बताने में कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो आज मैंने नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा और दुर्गा सप्तशती के अध्याय आपको सुनाए हैं। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कल चौथे नवरात्रा की कथा और आगे के अध्याय सुनेंगे। इसके लिए आपने अगर अभी तक मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। साथ में बेल आइकन को भी दबाना ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी सदा सुखी और संपन्न रहें। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।